हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आप देखे होंगे इसका पिछला वीडियो हाल फिलहाल में डाले थे। एक बार फिर हुआ झारखंड सचिवालय आशुलिपि का एग्ज़ाम कैलेंडर फेल, क्योंकि आप लोग को बताएं थे वीडियो में कि उसका एग्ज़ाम जो स्किल टेस्ट जो होता है आशुलिपि का, वो इसी माह होने वाला था। बट अभी तक तो कोई ऐसा सूचना या इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि कौन सा डेट में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। सिर्फ आप लोग को जुलाई मंथ में दिया गया था, आज से 2 महीना पहले कैलेंडर जारी हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एग्ज़ाम कैलेंडर फिर से फेल हो गया। अच्छा, उसके बाद उसमें एक और वैकेंसी आई थी जिसमें क्लर्क का वैकेंसी था LDC का। उसी में इंक्लूड था 27 पोस्ट, मतलब 27 पोस्ट स्टेनो का भी था। ठीक है, इसमें आप लोग का स्पीड 80 का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए LDC JSSC LDC स्टेनो मतलब 863 पोस्ट, मतलब टोटल 863 पोस्ट स्टेनो का नहीं है, इसमें इंक्लूड है 27 पोस्ट, मतलब स्टेनो का आपका 27 पोस्ट है। ठीक है, और इसका एग्जाम अगस्त में, एग्जाम का कैलेंडर अगस्त में जारी किया गया था। तो लगता है कि जब सचिवालय स्टेनो जुलाई में नहीं कर पाया या करा पाया, तो लगता है कि इसका एग्जाम अगस्त में करा देगा। हमको तो उम्मीद 99% कम लगता है, मतलब अगस्त में उम्मीद इसका ना के बराबर है। अगस्त में इसका एग्जाम मुश्किल है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं थोड़ा रिलैक्स होकर तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव कलर नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़िए, तैयारी कंटिन्यू जारी रखते रहिए, क्योंकि एग्जाम होगा और कोशिश है कि इसी साल होगा। ठीक है, 1-2 महीना आगे पीछे करेगा, पीछे क्या करेगा मतलब आगे ही करेगा, पीछे तो होगा नहीं, अब मतलब आगे ही होगा। अगस्त बोला है तो सितंबर नहीं तो फिर नवंबर जाएगा। अक्टूबर में इतना छुट्टी है कि कहाँ नहीं जा सकता। दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ सब अक्टूबर में, तो हो सके नवंबर हो सके जा सकता है मे भी, इसलिए तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, 27 पोस्ट स्टेनो का है, हिंदी स्टेनो का ही इसमें है, इंग्लिश स्टेनो इसमें नहीं है। 27 पोस्ट है, 80 की स्पीड में आएगा। ठीक है, और इसमें आपको सबसे पहले CBT एग्जाम देना पड़ेगा। CBT जो क्वालिफाई कीजिएगा तो वही जाके स्टेनो एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ यह है कि इसका CBT का क्या सिलेबस बता देते हैं और उसका स्टेनो को से कटअप क्या रहेगा, क्या इसका प्रोसेस है वो भी बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हम इन्फॉर्मेशन वीडियो में दिए हैं वही चीज़ कमेंट मार देते हैं, वही चीज़ कमेंट कर देते हैं। तो भाई पूरा वीडियो देखिए, हम वीडियो क्यों बना कर अपलोड किए हैं आप ही लोग के लिए ना, तो पूरा देखिएगा तो ना समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसका सबसे पहले भाषा ज्ञान है। भाषा ज्ञान में 60 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 60 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। 60 क्वेश्चन हिंदी में जैसे कि व्याकरण रहेगा और पैराग्राफ रहेगा, वही सब पढ़ के बनाना रहेगा। ठीक है, और सेम वही कंडीशन इंग्लिश में रहेगा, उसमें भी कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन रहेगा और पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना रहेगा। और इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको कम से कम 30% नंबर लाना है, मतलब टोटल 120, मतलब टोटल 60 प्लस 120 हो गया। यहाँ पे 120 का 30% हो गया, लगभग 36 मार्क्स, लगभग यही है 36 होता है। और 36 नंबर लाइएगा तो जाके फिर ये वाला जो है क्षेत्रीय जनजाति भाषा और सामान्य ज्ञान, ये जाके आगे फिर जाके कॉपी आपका चेक होगा। अगर आप इसी में अगर फेल कर जाते हैं तो फिर आगे जाकर आपका कॉपी चेक नहीं होगा। क्यों चेक नहीं होगा? क्योंकि आप क्वालिफाइंग नेचर में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। आप इस साल में कितने भी ज़्यादा नंबर लाइएगा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ये आप लोग अच्छा जानते हैं। ठीक है, 36 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, और 36 मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, और हर एक सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वो भी है आप लोग का 1/3, ठीक है, यहाँ पे हम लिख के रखें 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 3 गलती पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक और सही होने पे 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है,
क्षेत्रीय जनजाति भाषा जैसे कि बहुत पे हिंदी, इंग्लिश, खोट्टा, कुमारी, नागपुरी, संथाली, हो, पंचकर्णी, जो भी रखे होंगे वो 100 मार्क्स का आएगा। जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन इंटू 3, मतलब ये आपका हो गया 300 मार्क्स का। और इसमें सामान्य ज्ञान में आपका क्वेश्चन रहेगा, जीएस का क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है, कुछ भी पूछ देगा, भारत वारत वर्ल्ड रूल सब घुसा देगा, ऑल इंडिया काम घुसाना मतलब पूरा दुनिया घुसा देगा 30 मार्क्स का, कुछ पूछ देगा, कोई मार्क्स नहीं, कोई नहीं। अच्छा, झारखंड का फिर 40 रहेगा, 70, और उसमें कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मिला के हो गया 120। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल हो गया आपका 360 मार्क्स का। तो 360 मार्क्स और प्लस 300, तो टोटल 6 मार्क्स का होगा, 660 मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोग का। मेरिट यही पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ लिख देते हैं, पेपर 1 पेपर 2 यही सब मेरिट, ये तो क्वालिफाई नेचर का, ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है। पेपर 1 और पेपर 2 से आपका मेरिट बनेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं ना, पेपर मेरिट 100 प्लस 120, 220 क्वेश्चन, टोटल 660 मार्क्स का। अच्छा, टाइपिंग कैसे होगा, टाइपिंग क्या था भूल गए, टाइपिंग में आप लोग का स्पीड रहेगा 25 का स्पीड रहेगा, ठीक है, मिनिमम 25 का स्पीड रहेगा, और 250 शब्द रहेगा, और 10 मिनट में आप लोग को टाइपिंग करना है, समझा क्या ना, 10 मिनट में आप लोग को टाइप करना है 250 वर्ड। अच्छा, बैक स्पेस कैसे यूज करना है इस बता रहे हैं, बैक स्पेस उसमें रहता है किस तरह से इसको यूज करना है। मान कर रखिए यहाँ पे आप लोग को लिख दिए राम, तो जब तक राम लिखने के बाद जब तक आप स्पेस नहीं दबाए हैं तब तक इसको मतलब हम काट कूट कर सकते हैं। राम के अगर लिखा गया काम ऐसे और स्पेस नहीं दबाए हैं तब तक यहाँ पे बैक स्पेस काम करेगा, फिर से इसको काट कूट के फिर यहाँ पे आप राम कर सकते हैं। और जैसे राम के बाद के लिख दिए, राम के बाद के लिख दिए, फिर यहाँ पे ए आप नहीं बैक स्पेस यूज कर सकते। फिर अगर बैक स्पेस यूज कीजिएगा तो के मिटेगा, लेकिन ए नहीं मिटेगा। पूरा मिटने के बाद जो पूरा मिटा के राम मिटाएंगे, कर्सर आके यहीं पे रुक जाएगा, इसके आगे कर्सर नहीं बढ़ेगा, कर्सर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बैक स्पेस यूज, बैक स्पेस करने से पहले एक बार देख लीजिएगा मेरा जो शब्द टाइप किए हैं वो सही टाइप हुआ या नहीं टाइप हुआ है। नहीं टाइप हुआ है तो वहाँ बैक स्पेस यूज कर लीजिएगा, वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेस दबा दीजिएगा वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्या बताना है, लगभग तो हो ही गया क्लियर। मेरिट कैसे बनेगा बता दिए, बैक स्पेस कैसे यूज होगा, टाइपिंग कैसे करना बता दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन जो है ये जो है कंप्यूटर टाइपिंग एंड नॉलेज 50 क्वेश्चन देगा। इसमें आपको पूछेगा कि कौन सा फिंगर से कौन सा वर्ड हम दबाते हैं, ठीक है। ए रिंग हो गया, ए मध्यमा हो गया, ए कनिष्ठ हो गया, ए तर्जनी हो गया, ए थंब हो गया। ए थंब है, ए तर्जनी है, ए मध्यमा है, ए रिंग है, ये आपका कनिष्ठ हो गया। पूछेगा कौन इस सब फिंगर से कौन कौन सा वर्ड हम मतलब टाइप करते हैं। वहाँ पे फिंगर क्वेश्चन जो पूछेगा सीबीटी में, वहाँ पे फिंगर छपा हुआ रहेगा, पूछ देगा किसी क्या टाइप करते हैं, वो पूछ देगा। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फिंगर से कौन सा लेटर या कौन सा वर्ड हम टाइप करते हैं। अच्छा, फिर इसमें कुछ कोडिंग रहता है कि जैसे कि ये वाला ऊ कैसे लिखते हैं, ये वाला ऊ कैसे लिखते हैं, चंद्र बिंदु कैसे देते हैं, सिर्फ ए वाला कैसे देते हैं। फिर आपका पूछ देगा देखिए हा होता है इस तरह से, ब्राह्मण वाला इस तरह लिखाता है, हृदय वाला इस तरह से लिखाता है, ठीक है, चीन वाला ऐसे लिखाता है हा। तो सबका अलग अलग कोड है, अल्ट प्लस दबा अलग अलग कोड है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज देखिएगा का ऐसे ना लिखाता है, टाइप्स नहीं होता है, कोड से लिखाता है, सबका अलग अलग कोड है, तो याद रखना पड़ेगा। समझ में आया बात, कोड है, इसको याद रखना पड़ेगा। वही यही 50 क्वेश्चन इसी में है।
और टाइपिंग बोलिएगा 200-250 वर्ड का टाइपिंग होता है और 10 मिनट टाइम रहेगा, मतलब 25 का स्पीड टाइप करना, ठीक है। और उसमें ज़्यादा आपका एरर मिस्टेक मात्र 2% ही रहता है, मात्र 2% ही रहता है, ठीक है। अब रही बात कटअप का कि स्टेनो का कटअप मतलब इसका किस तरह से मतलब जारी होगा, है ना। ये एलडीसी पोस्ट है और स्टेनो का भी पोस्ट है। आप लोग एक बार देखे होंगे या जो नहीं देखे या नहीं जानते हैं, इसके पहले 2016-17 में आया था पंचायत सचिवालय का फॉर्म, जिसमें से कुछ पोस्ट स्टेनो का भी था, उसमें था तो, लेकिन सारा पोस्ट खाली रह गया। अब क्यों खाली रह गया? क्योंकि पंचायत सचिवालय और स्टेनो का कटअप एक ही निकाला था, अलग अलग नहीं निकाला था। जो पंचायत सचिवालय कटअप गया था वही कटअप स्टेनो का भी कटअप रख दिया था, स्टेनो का कटअप अलग नहीं किया था। तो इस कारण से कटअप पूरा हाई चल गया और स्टेनो आता नहीं होगा तो पूरा सीट ब्लैंक रख दिया, बैकलॉग रख दिया। ठीक उसी प्रकार एलडीसी में 27 पोस्ट है, तो इसमें भी ये चीज़ कंफर्म नहीं किया या नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि हम स्टेनो कटअप अलग रखेंगे, ये चीज़ नहीं बोला है। भले आप फर्स्ट प्रीफरेंस स्टेनो रखे होंगे, डजंट मैटर, लेकिन वो चीज़ बोला नहीं है। तो आपका एलडीसी और स्टेनो का कटअप एक ही हो सके रखेगा, जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसके पीछे वो कर चुका है पंचायत सचिवालय में, इसमें भी उम्मीद है कि वही करेगा, इसमें भी उम्मीद है कि वही करेगा वो। स्टेनो का और एलडीसी का कटअप सेम रखेगा, अलग नहीं करेगा, जबकि स्टेनो का कटअप कम से कम अलग रखना चाहिए एलडीसी की तुलना में, क्योंकि एक तो एलडीसी तो एग्जाम आप सीबीटी ले ही रहे हैं और उसकी तुलना में अगर स्पीड टेस्ट लीजिएगा तो स्पीड टेस्ट तो और टफ है, तो उसके लिए उसका कटअप अलग रखना चाहिए, लेकिन ये अलग नहीं रखेगा। इसको पता नहीं समझ में आता कि यहाँ तो भगवान जाने, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। इसीलिए इसी कटअप के अनुसार से आपको पढ़ना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कोशिश कीजिएगा तो इसमें जो क्षेत्रीय जनता भाषा है, इसमें जो 100 मार्क्स का है, इसमें कोशिश कीजिएगा ज़्यादा लाने का। इसमें 85 कोशिश की लाने की, 85। और इसमें 120 में अगर कम से कम इसमें भी अगर 80 to 90 आ जाता है ना, चांस बन जाएगा मेरिट बनने का। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना है तो चांस पूरा 100 मतलब 100 या 99% बोल सकते हैं, क्योंकि अभी कह नहीं सकते कैसा क्वेश्चन देगा कैसा क्वेश्चन नहीं देगा, कहना मुश्किल है, ठीक है। झारखंड है, कहना मुश्किल है, पूरा इजी पूछेगा, पूरा हार्ड पूछेगा कि मॉडरेट पूछेगा, कह नहीं सकते। लेकिन यही है कि जो लोग स्टेनो भरे थे झारखंड सचिवालय का, उसका तो एग्जाम कैलेंडर फेल हो गया है, आप इसमें भी उम्मीद लगा बैठे हैं, तो लेट है एग्जाम होने में, तैयारी अच्छा से करते रहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छा, उसके बाद एक बार बताएंगे जब आएगा इसका एग्ज़ाम डेट क्लियर, तो बताएंगे कैसे कीबोर्ड में टाइपिंग करना है, कैसे फिंगर रखना है, बताएंगे, ठीक है। आज फिलहाल के इतना ही, थैंक यू। मेरा चैनल बने रहिए, अगर सही अपडेट लगता है बने रहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।